हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे स्कीमिंग और स्कैनिंग के बारे में कि स्कीमिंग और स्कैनिंग क्या होती है और इसमें डिफरेंस क्या है और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ऑल प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं गाइस। हम स्टार्ट करते हैं कि स्कीमिंग और स्कैनिंग में क्या फ़र्क है और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। नंबर देखेंगे। स्कीमिंग इज़ ए रीडिंग टेक्निक मीन to lock main or general ideas in a text without going to detail and excessive reading. In scheming, reader read only important information but not everything. स्कीमिंग में ये होता है कि रीड करने वाला अहम पॉइंट्स को रीड करता है लेकिन डिटेल से उनको डिस्कस नहीं करता और डिटेल से एक एक अल्फाज को गौर से नहीं पढ़ता, बस मेन पर्पस को, मेन चीज़ को देखता है, मेन आइडिया को देखता है और उसे समझने की कोशिश करता है, लेकिन सब कुछ देखना के वो काबिल नहीं होता, यानी जल्दी में काम करता है। स्कीमिंग रेफर टू द प्रोसेस ऑफ रीडिंग ओनली मेन आइडिया within a passage to get an overall impression of the content of a reading selection. स्कीमिंग में मैंने पहले बताया था कि रीडर जो प्रेफर करता है वो ये प्रेफर करता है कि उसका मेन आइडिया जो है, मेन थीम, मरकजी ख्याल जो है, उसको अच्छे तरीके से समझा जाए ताकि पूरे कंटेंट को वो अच्छे तरीके से, अच्छे इंप्रेशन से लिख सके और इसको समझ सके, रीडिंग सेक्शन को अच्छे तरीके से समझ सके। नेक्स्ट देखेंगे मीनिंग ऑफ स्कैनिंग। मीनिंग ऑफ स्कैनिंग में देखेंगे, स्कैनिंग इज ए रीडिंग टेक्निक टू बी यूज्ड व्हेन यू वेंट टू फाइंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्विकली। स्कैनिंग वो रीडिंग टेक्निक है जिसको इस्तेमाल करके हम मखसूस जो इंफॉर्मेशन है उसे आसानी से हासिल कर सकें, जल्दी से हासिल करने के लिए जो स्कैनिंग है उसे हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, स्कैनिंग में, इन स्कैनिंग यू हैव ए क्वेश्चन इन योर माइंड एंड यू रीड ए पैसेज ओनली यू फाइंड द आंसर इग्नोरिंग अनरिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब मैंने पहले आपको बताया था कि स्कैनिंग में ऐसे होता है कि हम एक सवाल का जवाब देख रहे होते हैं तो हम पूरे पैराग्राफ को पढ़ते नहीं हैं, बस देखते हैं जो उस सवाल के रिलेटेड हिस्सा होता है, हम सिर्फ उसको पढ़ते हैं, बाकी सबको हम इग्नोर कर देते हैं, बाकी सबको हम इग्नोर करके सिर्फ अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं और उस सवाल का आंसर ढूंढते हैं। ये स्कैनिंग होता है। स्कीमिंग में हम मुकम्मल जो आइडिया है, मरकजी ख्याल, उसको देखते हैं कि मेन टॉपिक जो पोइट ने लिखा है, जो राइटर लिख रहा है, वो बताना क्या चाहता है, हम ये देखते हैं। और स्कैनिंग में हम अपने सवाल का जवाब ढूंढते हैं और उसको समझने के, लिखने की कोशिश करते हैं। जो स्कीमिंग को पहले देखेंगे, रीड द टाइटल। सबसे पहले उसका जो टाइटल है उसे पढ़ते हैं। रीड द इंट्रोडक्शन और द फर्स्ट पैराग्राफ, यानी इंट्रोडक्शन, उसका तारुफ और उसका पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं। मैंने पहले बताया था कि इसमें हम पैराग्राफ पूरे को पढ़ेंगे और उसके मरकजी ख्याल की तरफ जाएंगे और जो उसे मुकम्मल डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, बस उसका जो मेन टाइटल है, मेन पर्पस, मेन आइडिया जो है, उसको समझने की कोशिश करते हैं और अपने अल्फाज में लिखते हैं। रीड द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ एवरी अदर पैराग्राफ। हर पैराग्राफ का पहला लफ्ज़, पहली जो सेंटेंस होता है, पहली जो लाइन होती है, उसे हम पढ़ेंगे और इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, तारुफ पढ़ेंगे, फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे और हर पैराग्राफ की पहली लाइन पढ़ेंगे। रीड एनी हेडिंग एंड सब हेडिंग। कोई भी हेडिंग और उसके बाद उसकी जो सब हेडिंग है, बाद में आनी है हेडिंग, वो भी पढ़ेंगे। नोटिस एनी पिक्चर, करैक्टर और ग्राफ। जो पैराग्राफ के साइड पे उन करैक्टर्स की पिक्चर बनी होती है उसको हम फोकस करेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसके अंदर जो वो काम कर रहे हैं उसे समझने की कोशिश करेंगे और उसके मुताबिक अंदाज़ा लगाएंगे कि पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। नोटिस बोल्ड फेस वर्ड और फ्रेजेस, यानी जो खुले हुए फेस वर्ड हैं और फ्रेजेस हैं जो बोल्ड लिखे हुए हैं, जो यानी ब्लैक मार्कर से मोटे करके लिखे जाते हैं, उनको हम फोकस करेंगे। रीड दी समरी और लास्ट पैराग्राफ, यानी हम आखिरी पैराग्राफ को पढ़ेंगे और इंट्रोडक्शन वाला पहला पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ को पूरे तरीके से पढ़ेंगे और उसकी समरी बनाएंगे, उसकी समरी को पढ़ेंगे, यानी समरी जो होती है, मरकजी ख्याल जो खुलासा होता है, उसे पढ़ेंगे।
नेक्स्ट देखेंगे हम स्कैनिंग को, देखेंगे कि स्कैनिंग क्या है, स्कैनिंग के क्या क्या जो तरीकाकार है वो हम पढ़ेंगे। स्कैनिंग देखते हैं, हाउ टू स्कैन, यानी स्टेट द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन यू, यानी जो मखसूस इंफॉर्मेशन है जो आपके सवाल के मुतल्लिक है उसे रीड करेंगे, बाकी को हम बाद में पढ़ेंगे, बाद में नहीं बल्कि उसे इग्नोर कर देंगे। स्टेट द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन यू आर लुकिंग फॉर, यानी जो मखसूस तुम्हारे सवाल के मुतल्लिक जानकारी है उसे हम पढ़ेंगे, बाकी सबको इग्नोर कर देंगे। सिलेक्टिवली रीड एंड स्किन थ्रो सेक्शन ऑफ द पैसेज, यानी सिलेक्टिवली बीच बीच में से पढ़ के अपने सवाल के मुतल्लिक पैराग्राफ को ढूंढेंगे और उसे रीड करेंगे। यूज हेडिंग एंड एनी अदर आइडिया दैट विल हेल्प यू आइडेंटिफाई विच सेक्शन माइट कंटेन द इंफॉर्मेशन यू आर लुकिंग फॉर। यूज हेडिंग, हम हेडिंग पढ़ेंगे कि किस पैराग्राफ में हमारे सवाल के मुतल्लिक जो हमारा सवाल है उसके मुतल्लिक कंटेंट लिखा हुआ है, और ढूंढेंगे उन्हें विच सेक्शन माइट कंटेन द इंफॉर्मेशन यू आर, कि कौन सा हिस्सा जो है हमारे सवाल के मुतल्लिक जानकारी हमें मुहैया कर सकता है, और फिर हम उस पैराग्राफ को पढ़ के अपने सवाल का जवाब ढूंढेंगे। ये होता है स्कैनिंग। चले हम आपको इंटेंसिव रीडिंग भी इसमें ही कवर कर देते हैं, इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग इट इन्वॉल्व लर्नर रीडिंग इन डिटेल विद स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्ट एंड टास्क, यानी इसमें जैसे स्कीमिंग में होता है कि हम मरकज़ी ख्याल की तरफ जाते हैं और मेन पर्पज़ को देखकर समझते हैं, और स्कैनिंग में होता है कि सवाल का आंसर ढूंढते हैं, और इंटेंसिव रीडिंग में होता है कि हम डिटेल से पढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। इट इन्वॉल्व लर्नर रीडिंग इन डिटेल से पढ़ते हैं विद स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्ट एंड टास्क, जो हम मखसूस हमें टास्क मिले होते हैं उसे कवर करते हैं। और आती है एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग में हम करते हैं ये कि एक्सटेंसिव रीडिंग में रीडिंग फॉर प्लेयर, हम अपने मज़े के लिए पढ़ते हैं, हम अपनी खुशी के लिए पढ़ते हैं कि मज़े, जो हम जनरल नॉलेज की बुक पढ़ते हैं, कोई भी तारीख़ी बुक होगी उसे हम पढ़ेंगे, जैसे नावल, स्टोरी, मैगज़ीन्स वगैरह एक्सटेंसिव रीडिंग में आती हैं, जो हम अपने मज़े और लुत्फ़ के लिए पढ़ते हैं, उन्हें एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं। इंटेंसिव रीडिंग हम डिटेल से पढ़ते हैं किसी भी पैराग्राफ को, उसे इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं, शिद्दत से। फर्स्ट जो डिफरेंस है, व्हेन यू वांट टू रीड समथिंग क्विकली टू गेट ए जनरल आइडिया, अगर हम जल्दी से किसी चीज़ को पढ़ना चाहते हैं तो उसके मरकज़ी ख्याल की तरफ आते हैं। When you want to read something quickly to find a specific piece of information, जब हम किसी भी मखसूस हिस्से की जानकारी के लिए पढ़ते हैं तो हम जल्दी जल्दी किसी भी चीज़ की जानकारी के लिए पढ़ते हैं। ये हम बता रहे हैं कि किस तरह काम किया जाता है। इसमें हम सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं तो हम पैराग्राफ को जल्दी जल्दी से नज़र घुमाएंगे, कहाँ पर टाइटल को देखेंगे, किस में हमारे मुतालिक इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट देखेंगे, रीड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेंटेंसेस ऑफ पैराग्राफ। मरकज़ी ख्याल लिखना है तो हमें शुरू और आखिरी के पैराग्राफ की लाइनों को देखना होगा, इंट्रोडक्शन पढ़ना होगा, लास्ट पैराग्राफ पढ़ना होगा। वो बता रहे हैं क्लोजिंग सेंटेंसेस ऑफ पैराग्राफ, यानी जहाँ सेंटेंस ख़त्म हो रहा है और जहाँ से शुरू हो रहा है उनको गौर से पढ़ेंगे। लुक फॉर बोल्ड प्रिंट इन इटैलिक, यानी जो बोल्ड लिखा होता है, जो मोटे जो यानी बुक में बोल्ड करके जो अल्फाज लिखे होते हैं और इटैलिक में लिखे होते हैं, उनको फोकस किया जाता है इसमें कि हमारे सवाल का जवाब किस पैराग्राफ में है और कहाँ मिलेगा। नेक्स्ट देखेंगे, रीड हेडिंग एंड सब हेडिंग्स। हम हेडिंग को पढ़ेंगे और उसके नीचे दिए गई सब हेडिंग उनको भी पढ़ेंगे ताकि मरकज़ी ख्याल में और अच्छे से अच्छा कंटेंट आए। लुक फॉर वर्ड इन लॉन्गर फॉन्ट साइज़, यानी उन वर्ड को जो लंबे फॉन्ट साइज़ में लिखे हों उनको देखेंगे ताकि सवाल मिल जाए हमें। लुक एनी इलिस्ट्रेशन एंड ग्राफिक फीचर, किसी भी इलिस्ट्रेशन और ग्राफिक फीचर पर फोकस करेंगे। लुक थ्रू बुलेटेड इंफॉर्मेशन एंड साइड बर्स, यानी जो हम
मोटा करके लिखते हैं, बोल्ड लेटर में लिखते हैं, उस इंफॉर्मेशन पर फोकस करेंगे और साइड बार पर भी फोकस करेंगे ताकि हमारा सवाल जल्द जल्द मिल जाए।